भारत ने हमास के खिलाफ जंग के बीच इजराइल को हथियार निर्यात किए हैं। कतर के मीडिया अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का दावा किया है। इसके मुताबिक भारत ने इजराइल को 20 टन रॉकेट इंजन, 12.5 टन विस्फोटक चार्ज वाले रॉकेट, 1500 किलो विस्फोटक सामान और 740 किलो गोला बारूद सप्लाई किया है। रिपोर्ट के मुताबिक 15 मई को बोरकम नाम का एक कार्गो जहाज स्पेन के तट पर पहुंचा था। यहां कुछ प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन का झंडा लहराते हुए अधिकारियों से जहाज की जांच की मांग की थी। ईयू संसद के वामपंथी सदस्यों ने स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज से अपील की थी कि वो जहाज़ को स्पेन के तट पर रुकने की इजाज़त ना दें। हालांकि इससे पहले कि स्पेन कोई फैसला करता, बोरकम जहाज वहां से स्लोवेनिया के कोपर तट पर चला गया। स्पेन की वामपंथी समर पार्टी ने कहा था कि जहाज़ का जाना इस बात का सबूत है कि उस पर इजराइल के लिए हथियार लदे हुए हैं। अब अल जजीरा ने इन दावों की पुष्टि की है। रिपोर्ट के मुताबिक यह जहाज़ 2 अप्रैल को चेन्नई के तट से रवाना हुआ था, जो इजराइल के अशदोद पोर्ट जा रहा था। यह तट गाज़ा पट्टी से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। मरीन ट्रैकिंग वेबसाइट के हवाले से बताया गया कि जहाज़ ने इजराइल पहुंचने के लिए लाल सागर का रास्ता नहीं अपनाया, क्योंकि वहां हूती विद्रोही लगातार हमले करते रहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जहाज़ पर मौजूद क्रू सदस्यों के अलावा सभी कर्मचारी और एयरपोर्ट से जुड़े अधिकारियों को सख्त आदेश दिया गया था कि पूछताछ होने पर वे किसी भी हाल में इजराइल या वहाँ की सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनी IMI सिस्टम का जिक्र ना करें। इसके बाद 21 मई को भी भारत के एक कार्गो जहाज़ को स्पेन के कार्टाजीना एयरपोर्ट पर रुकने की इजाज़त नहीं मिली। स्पेनिश अखबार एल पाइस के मुताबिक मेरीन डेनिका नाम का जहाज़ 27 टन के विस्फोटक सामान के साथ इजराइल के हाइफा पोर्ट के लिए रवाना हुआ था। स्पेन के विदेश मंत्री होजे मैनुअल अल्ब्रोस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुष्टि की कि भारत से आ रहे जहाज़ को रुकने की इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि उसमें इजराइल के लिए सैन्य सामग्री थी। 6 जून को गाज़ा के नुसीरत कैंप पर इजराइल की बमबारी के बीच फिलिस्तीनी मीडिया कुद्स नेटवर्क ने एक वीडियो जारी किया था। इसमें इजराइल की तरफ से दागी गई मिसाइलों का हिस्सा दिख रहा है। इस हिस्से पर मेड इन इंडिया का लेबल लगा हुआ है। कुदस न्यूज़ ने दावा किया था कि इजराइल ने भारत से मिले हथियारों का इस्तेमाल करके गाज़ा पर हमला किया है। स्वीडन के थिंक टैंक सिप्री के मुताबिक भारतीय कंपनी प्रीमियर एक्सप्लोजिव लिमिटेड रॉकेट मोटर्स के पार्ट्स का निर्माण करती है। इसका इस्तेमाल MSRAM और LSRAM मिसाइल्स में किया जाता है। कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टी चौधरी ने 31 मई को एक कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए ये बात स्वीकार की थी कि हमास जंग के बीच इजराइल को हथियार सप्लाई किए गए हैं।